नमस्कार, में आपका स्वागत है। आज हम सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी में मौजूद हैं और कल बार एसोसिएशन हल्द्वानी का चुनाव संपन्न होना है। तो आइए जानते हैं क्या सरगर्मी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बड़े अपने अपने दावे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा चुनावी रंग में रंगा हुआ है ये परिसर। और सबसे पहले हम कुछ आप इतने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो आप क्या कहना चाहिए, मतलब किस तरीके से चुनाव होगा और चुनाव होगा इस बात जानना चाहेंगे। और आगे भी मुझे दो अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। देखिए पूरा चुनावी रंग में रखा हुआ, आप देख सकते हैं कि पूरे पोस्टर लगे हुए हैं। ये बच्चे भी सब नहीं कहेंगे, कम्प्लीट लगा हुआ है। तो आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल कोषाध्यक्ष प्रत्याशी हल्द्वानी बार। कितने कोषाध्यक्ष प्रत्याशी हैं? तीन कोषाध्यक्ष प्रत्याशी हैं। और सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 9 बजे से मतदान शुरू होगा और 3:30 बजे तक मतदान चलेगा। कल पूजा पाठ करके आएंगे? बिल्कुल करके, हम डेली करते हैं और कल भी करके आएंगे। सारे माता रानी की पूजा करते हैं। 9 पे 9 पूजा करेंगे। बताइए, कल शनिदेव भगवान का दिन है, शनिदेव भगवान की पूजा करेंगे। और हम कालाकोट साइड से शनिदेव बिल्कुल शनिदेव भगवान प्रसन्न होंगे और मुझे भारी बच्चों की पूजा बनाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है। आपने शनिदेव का नाम लिया। बिल्कुल आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। गुप्ता जी बताइए, क्या क्या माहौल है, क्या चुनाव है, बताइए। इनका नाम बताइए ना। हाँ हाँ। और मैदान में हो गया, तुम भी रोक। हाँ हाँ मैदान में होगा। कोषाध्यक्ष पूरी चलिए, आपकी बात हम आगे तक पहुंचाएंगे। और भी मुझे यहाँ अधिवक्ता दिखाई दे रहे हैं, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता मेहता जी, आप इतने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस चुनाव के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इसकी शुरुआत कब से हुई और मतलब इस चुनाव का मतलब कितना समय साल हो गए इसको, इस चुनाव को? ये 40-45 वकील थे हमारे वरिष्ठ वकील उनके द्वारा ये बात की नियुक्ति हुई है। शुरुआती दौर में 40-45 जी। इससे मैं 13 को लिखे 13 को मास्टर तो शुरुआती दौर में शामिल रहे, तो आपने बड़े उतार मतलब यहाँ देखा होगा कितना उतार रहा। तो आपने इसमें बहुत विकास हुआ है। बाद में विकास हुआ है। तो इस परिसर का विकास हुआ क्या? नहीं, वकीलों ने जो है ना, वकीलों की सुविधाओं में विकास हुआ। आगे और चलते हैं वकीलों के हितों में बाहर को, वकीलों के काम को बढ़ाने के वास्ते वकीलों को रोजगार रहेगा। अच्छा, ये आपने बड़ा मुद्दा बताया कि वकीलों का काम कैसे आया उनके ये बात को काम करना चाहिए। और बाकी जो है, जो चुनाव 2 साल का है वो 1 साल का होगा। चुनाव 2 साल का जो हो रहा है वो सब जगह 1 साल का है, यहाँ 2 साल का दिया है इसने। तो इसको बदल के 1 साल होना चाहिए। 1 साल होना चाहिए जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ कहना चाहिए। चलिए, और भी यहाँ पर आगे लोगों से और बातचीत सुनना जारी रखेंगे। अभी यहाँ काफ़ी लोग, बहुत भीड़ यहाँ पर है और काफ़ी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, पंडित जी हमें दिखाई दे रहे हैं, माफी किसी का लग रहा है। पंडित जी की बात करेंगे। पंडित बड़ा मुस्कुरा के आएंगे। क्या है चुनाव का, क्या सरगर्मी है? चुनाव अब तक तो हमारा हल्द्वानी बार का चुनाव है। हाँ। और सभी प्रत्याशियों ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी जो है सबके कन्वेंशनर हैं वो सब खड़े हो चुके हैं। बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, सकारात्मक माहौल है बिना किसी तरह के। अधिवक्ता समाज का चुनाव है।
तो इससे बड़ी अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं और बड़े अच्छे मुद्दों के साथ हमारे सरगर्मी क्या रात भर भी जारी रहेगी चुनाव में रात भर हाँ बिल्कुल रहेगा। आज तो रहेगा। क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया ये रहती है कि सब लोग अपने पक्ष अपने मुद्दों पर अपने पक्ष पर लोगों को अपनी मुद्दों आकर्षित करने का प्रयास करते हैं सरकार। तो ये जल्द चलेगा, कल तक सरगर्मी चलेगी। हमारे से एक अधिवक्ता और लोग हैं, आपको सुना जाना चाहिए। मंदिर जी बताइए क्या है मतलब भागीदारी? नहीं, इस वक्त तो मेरी भागीदारी नहीं है। हाँ निवर्तमान उपाध्यक्ष हाँ और नई कार्यकारिणी का गठन होने के लिए जा रहा है 2026-2028 के लिए। तो उसमें काफ़ी प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाने के लिए जो है अपना नॉमिनेशन कराया हुआ है और कल चुनाव होने होनी है। देखते हैं क्या परिणाम निकल के आते हैं। बाकी हमारी तरफ से उनसे जो शुभकामनाएं हैं। तो किस किस पद के लिए चुनाव होगा? जैसे अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, उपसचिव हो गया, और भी कोई पद? ये हमारे यहाँ हमारी कार्यकारिणी में टोटल 14 पदों पर मतदान रहता है। हाँ, जिसमें अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है सामान्य, और महिला उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी प्रेस हैं, उसके बाद लेखाधिकारी रहते हैं, सोनी और मेंबर्स रहते हैं 5 मेंबर। तो उसमें 2 सीट महिलाओं के रिजर्व में महिला उपाध्यक्ष और एक मेंबर। और इस तरीके से 14 सदस्य जो है महिला उपाध्यक्ष और महिला मेंबर वो 2 सीट हैं, वो 2 सीट महिलाएं केवल महिलाएं और भी यहाँ बहुत विद्वान अभियोक्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर वरिष्ठ अभियोक्ता क्या कहना है? यह है माहौल बहुत अच्छा है, सब खुश हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। आपके जो पुराने अभियोक्ता और आपका राजनीतिक सरोकार से क्या जुड़े हुए हैं अच्छा रहे और अच्छी आपने राजनीतिक में आपका अच्छा हो रहा है तो आप और सब चुनावी हमारे हमारे सभी बच्चे लोग लड़ रहे हैं और साथी हैं, सभी अपने लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, और सभी लड़ रहे हैं तो हम लोग सहयोग कर ही रहे हैं। बेटा नमस्कार। और हमारा मेंबर भी हमारे लड़के बड़े समाज तो सभी आप लोग भी शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद। तो हमारे संग एक कैंडिडेट भी लोग हैं, आपको सुना मोहन सिंह बेस्ट सचिव पद में मैं सचिव पद पर आपकी दावेदारी है और सचिव आप हैं भी। हाँ जी, वर्तमान में मैं सचिव पद पर हूँ और पुणे में। तो किसी क्या आपकी प्राथमिकताएँ हैं, क्या है? देखिए, प्राथमिकताएँ तो हमारी जो हमारे अधूरे काम है उनको पूरा करना है। जैसे अभी आगे लेके इधर हमारे टीचर बने हुए हैं, ये हमारे ही कार्यकाल में बनाए गए टीचर हैं। अच्छा, कई जगह तो आपको पानी के पर्यटन मिल जाएंगे, वो भी हमारे कार्यकाल की गई है। और ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे कार्यकाल में हैं, जैसे अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं की अन्य कई योजना बनाए, उन्हीं के तहत कुछ हमारी योजनाएं हैं। जैसे चैम्बर के ऊपर हमारे अन्य नए चैम्बर का निर्माण हो गए, उसके लिए भी हमारी जो प्लानिंग चल रही है, उसके लिए भी हमारा पैसा आया हुआ है कुछ सांसद निधि से। कुछ और 2 साल का चुनाव होता है। जी जी, अच्छा 2 साल का चुनाव है। तो इसी में 2 साल हमारे तो काफ़ी लंबा अच्छा वक्त होता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा वक्त होता है और 2 साल में हमने काफ़ी कुछ किया भी है। और जो रह गया, जो हमारी प्लानिंग थी कुछ रह गई, क्योंकि 2 साल में सब चीज़ हो पाना संभव नहीं है, उसको हम अगर हमें दोबारा से मौका मिलता है तो उसको हम जरूर पूरा तो आप कितनी उम्मीद करते हैं कि और भी आपको ये अवसर मिलेगा? मैं 100% की उम्मीद करता हूँ। लोग चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव इस पद पे 4 लोग लड़ रहे हैं। एक पूर्व में सचिव रह चुके हैं परिहार जी, और बाकी जो 2 नए लोग हैं, और मैं वर्तमान में सचिव हूँ, है ना। तो मुझे 100% उम्मीद है कि सारे अधिवक्ता मिलकर मुझे जिताएंगे। जी, चलिए, तो आप थे बिजी और भी कुछ लोगों की राय जानना चाहेंगे और अब देखते हैं, कुछ लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मैडम हमारे संग मौजूद है। मैडम, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? सर, स्वर्णा जोशी कपिल। जी मैडम। और मैडम, आपका नाम भी स्वर्ण की तरह चमक भी रही है। तो कल चुनाव में क्या मतलब सदगर्मी है, तो कैसे मतलब चुनावी माहौल है जो दिखाई दे रहा है? क्या सर, तैयारी सभी कैंडिडेट्स ने पूरी कर ली है। आज से ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक दिन पहले से इतनी तैयारी कर रहे हैं। जी और बन गया है, माहौल शुरू हो चुका है। किसका माहौल आपको क्या लग रहा है? सर, ऐसे तो रिजल्ट ही बताएगा, ऐसे कोई अच्छा रिजल्ट कुछ कह नहीं सकते। जी कांटे की टक्कर ही है सर। कांटे की टक्कर है। जी, बिल्कुल। जी, धन्यवाद। तो हमारे संग अध्यक्ष पद के दावेदार जुड़ गए हैं। विजी, आपका स्वागत है जी, देवभूमि जनुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है।
और पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है जी। चुनाव में क्या कहना है, भागीदारी कर रहा हूँ जी, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आप पुराने दिग्गज हैं, अब आप बताइए कि उस हिसाब से बताइए कि क्या चुनावी मतलब कितनी चुनौती आप मानते हैं इस चुनाव को, इस समय जो चुनाव चल रहा है जी। चुनाव में जीतना चुनौती नहीं है जी, चुनौती यहाँ की समस्याएं हैं। चुनौती जी। जो बाहर का एक सम्मान है, स्वाभिमान है, बाहर की तरफ बड़ी उम्मीद से लोग देखते हैं जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सम्मान प्रभावित हुआ है। अच्छा, सम्मान प्रभावित हुआ है जी, वकीलों का। बिल्कुल जी, हमें लगता है कि बहुत बड़ा आरोप, मतलब आरोप नहीं लगाऊंगा मैं, इसलिए कह रहा हूँ सम्मान प्रभावित हुआ है क्योंकि देखिए आज वकीलों के पास काम नहीं है, संख्या बढ़ गई जी। हम इस बारे में क्या कर रहे हैं, हमने इस बारे में क्या किया, आत्मचिंतन ये है ये बच्चे क्या करेंगे कल के दिन, ये नौजवान करेंगे क्या। बहुत गहन मुद्दा उठाया जी, क्योंकि अभी वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उन्होंने भी यही बात की कि लोगों को काम कैसे मिले। आज सम्मान इसलिए कह रहा हूँ, आज जूनियर सीनियर्स को जानते ही नहीं है जी, ऐसा कोई कम्युनिकेशंस बना ही नहीं है जी। और होता क्या है कि अगर सीनियर के पास बहुत सारे जूनियर होते हैं तो नेचुरल है कि वो संस्कार उन्हें वहाँ से मिलते हैं जी। अब सीनियर के पास खुद ही काम नहीं है जी, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ने से नहीं होगा, वकील भीड़ से नहीं जाना जाता। तो बीजेपी के लिए क्या मतलब रणनीति है, मतलब जैसे लोग आते हैं लोग देखिए रणनीति सबसे पहले हम जिनके लिए काम करना चाहते हैं हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ संवाद कायम करना होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर वकील आ रहा है तो सबसे पहले वो अपने पहले 3 साल अपने पहले 5 साल किस तरह से अपनी बुनियाद बनाता है। अब यहाँ पर हमने लाइब्रेरी बनाई, मैं इस लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गया था, वहाँ पे लाइब्रेरी का सेटअप बना के गया, कुर्सियाँ लगी हैं, मेज़ लगी है, पहले वहाँ मीटिंग रूम होता था, उतनी बड़ी लाइब्रेरी बना के गया मैं। मगर उस लाइब्रेरी में जो मेरे कार्यकाल में 2013 में कंप्यूटर लगे थे, डिजिटल लाइब्रेरी बनी थी, फिर ये बिल्डिंग डेमोलिश हो गई तो सब हट गया, उसके लिए कोई सतत प्रयास किया नहीं। और अब आप कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा, आपने 2 साल क्यों नहीं बनाया। अब लड़कों को लाइब्रेरी का बहुत लंबा लड़कों को, बच्चों को, नए वकीलों को काम नहीं है तो सीनियर नहीं मिल रहे, वो बेचारे 3 साल अनिवार्य कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य, तब वो जुडिशल सर्विस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आना उनका जरूरी है, बैठने के लिए उनके पास जगह नहीं है, वो क्या करेंगे। मैंने कहा वो लाइब्रेरी है, कम से कम उसमें 70-80 सीटर हम उस लाइब्रेरी को बनाते, डिजिटल लाइब्रेरी को बनाते तो बच्चे वहाँ आकर के अपनी कंपटीशन की तैयारी करते, है ना। तो डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल लॉ से हिंदुस्तान की सारी जितने भी हाई कोर्ट से उनसे जुड़ते, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ते और बढ़िया हम लॉ के सब्सक्रिप्शन लगाते। हमने क्या किया, तो हमने एक माहौल यहाँ पर जो सम्मान ये है, हमने पहले वकील बनाने हैं, वकालत जो करें, हम यहाँ भीड़ बना रहे हैं, हम केवल चुनाव के लिए भीड़ नहीं बनाए, इनका सम्मान भी कायम रहे और जो सीनियर्स हैं उन्होंने उनके बीच में संवाद हो, ये मेरा प्रयास है। इसीलिए मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ और मैं निस्संदेह इस तरफ को काम करूंगा क्योंकि पुराना इतिहास हल्द्वानी बार का 1978 से आज तक का हल्द्वानी बार का इतिहास वकीलों के लिए जाना जाता है। लोग कहाँ से उत्तर प्रदेश में हल्द्वानी के वकीलों को ले जाते थे, तो मैं उस इतिहास को वापस लाने का काम करूंगा, ये मैं प्रयास करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने नौजवानों के समर्थन से, क्योंकि हर बच्चा यहाँ उम्मीद के साथ आया है और बहुत इंटेलिजेंट है, इनकी योग्यता का सही लाभ मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है। बीजी बहुत प्रखर तरीके से आपने अपनी बात रखी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, हम बीजी के साथ, आप बीजी के साथ खड़े हैं, ओपन समर्थक हैं जी। बीजी के द्वारा यहाँ बार के लिए किए गए सारे कार्यों का और उनके द्वारा जितनी बार भी यहाँ बार के लिए अध्यक्ष पद पर रहे, काफ़ी वित्त लाया गया। सबसे बड़ी बात वही है, अनुभव भी है, सबसे बड़ी बात अनुभव भी है, व्यवहार कुशलता भी है और सबके साथ सब व्यवहार एक जैसा, चाहे किसी भी उम्र का अधिवक्ता हो, सबके साथ एक समान व्यवहार। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं गोविंद सिंह बिज्जी अध्यक्ष पद पे रहते हुए 2 बार अध्यक्ष पद पे रहते हुए और पद पे न रहते हुए भी हमेशा इस बार के लिए ही सोचा है। अपने व्यक्तिगत कार्यों को छोड़ के गोविंद सिंह बिज्जी तन मन धन से धन भी लेके आए गोविंद बिज्जी, और इस बार के लिए सबसे ज़्यादा वित्त लाने वाले व्यक्ति बड़े भाई गोविंद सिंह बिज्जी ही हैं, जिन्होंने सदैव बार के हित के लिए काम किया है, अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क साधा है। तो मेरा सभी से यह निवेदन है अपने अधिवक्ता साथियों से कि गोविंद सिंह बिज्जी को भारी मतों से अध्यक्ष पद पर विजयी बनाएं। धन्यवाद सर। काफ़ी यहाँ पे मातृशक्ति भी दिखाई दे रही। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम आ जाइए। हाँ, बसंती बिष्ट एडवोकेट जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी आप? स्वयं चुनाव लड़ रही हैं? हाँ जी, अभी मैं चुनाव लड़ रही हूँ महिला उपाध्यक्ष का। महिला उपाध्यक्ष, हाँ तो आप जी, मैडम के साथ हैं? हाँ, ये सब साथ में हैं और कन्वेंसिंग चल रही है। अभी देखिए कल क्या होता है, कल हमारे वहाँ पे इलेक्शन है। 8 से चुनाव लड़ रही हैं आप? जो आरक्षित सीट है उस पे? आरक्षित सीट पे लड़ रही हूँ मैं। क्या चीज, मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब कौन सा पद है?
ये महिला उपाध्यक्ष का महिला उपाध्यक्ष का आरक्षित सीट है जी। और इसमें हम 2 लोग हैं जी। क्या कहना चाहेंगी मैडम, का दावा कितना मजबूत है? मजबूत तो अब कल ही पता चलेगा। कल ही पता चलेगा? आप समर्थक हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, कल ही पता चलेगा? कल पता चलेगा, ऐसे नहीं ऐसे, अच्छा ऐसे नहीं बोल सकते जी। आप बताइए। बस अभी तो सही चल रहा है, बाकी कल पता चलेगा। जी जी। तो मैडम का पक्ष का दिख रहा है आपको थोड़ा? जी जी, हमने तैयारी पूरी कर रखी है, बाकी बस कल पता चलेगा। नहीं, तैयारी हमारी पूरी है सर, बस अब जी। मैम कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मजबूत है पक्ष तो। मजबूत पक्ष है। चलिए धन्यवाद। तो हमारे संग और भी बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ गए, सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सबसे बड़े इस चैनल को। मैं राजेंद्र मेहरा हूँ, बार काउंसिल का मेंबर हूँ। जी जी जी। चुनाव चल रहे, हर साल की एक प्रक्रिया है और सारे अधिवक्ताओं को प्रतिभाग करने का मौका मिलता है इसमें। और हल्द्वानी बाग में प्रतिभाग भी कर रहे हैं लोग, अच्छा लगता है। और हमारे केवल मकसद ही नहीं है, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम यहाँ से अच्छा यूथ निकालें जो हमारा प्रदेश में भी प्रतिनिधित्व करें और देश में भी प्रतिनिधित्व करें। हल्द्वानी बार एक सशक्त बार है और उसका प्रतिनिधित्व हम चाहते हैं पूरी जगह पर हो। हमारे यहाँ बहुत युवा अच्छे अधिवक्ता है और अच्छी पार्टी में भी बिलोंग करते हैं। तो मेरा मानना, मैं शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करता हूँ। सब अपने लक्ष्य में विजय हो और आगे इसी प्रकार बढ़ते रहे और सब में अच्छी भावनाएं रहें और प्यार से इलेक्शन हो, आपसी भाईचारा बना रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? हल्द्वानी बार एक अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक बार है जो कुमाऊं का बिल्कुल सेंटर और सबसे अधिक संख्या का मुझे लगता है देहरादून के बाद है काफ़ी, क्योंकि जो अधिवक्ताओं का चुनाव है अपने आप में एक बुद्धिजीवी समाज माना जाता है, इसलिए सभी शांतिपूर्ण के साथ चुनाव हो रहा है और अच्छे लोग चुन के आएंगे। जो लोग भी बार में चुन के आते हैं उनकी एक सोच ऐसी होने की अधिवक्ता हितों में काम करे और बार को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक ले जाए। कहीं दूसरी जगह से कोई अधिवक्ता या वो वादकारी कोई लोग आते तो उन लोगों को लगना चाहिए कि हल्द्वानी बार के एडवोकेटों का ऐसा रुतबा है और इस तरह का है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। तो चुन के आएँ और अच्छे वोटों से चुनें और अच्छा अगली बार जब आएँ तो लोगों को कह के मैसेज करके जाएँ कि हमने अपने कार्यकाल में ये काम किया। करें। ठीक है, हमारे साथ पांडे जी जुड़ गए। पांडे जी, आप चुनाव भी लड़े, पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आरपी पांडे है। आरपी पांडे जी। जी। इससे विगत 2 वर्ष पूर्व भी जो हल्द्वानी बार के सदस्य है उन्होंने मुझे भारी मतों से विजय बनाया था। भारी मतों से विजय बनाया था। और इससे पूर्व में निवर्तमान लेखाधिकारी रहा हूँ। उस पद पर हमने बखूबी से सब चीज़ों को निभाने की कोशिश की है। कई चीज़ें हमारे द्वारा विकास कार्य किए गए और अब वर्तमान में फिर इस पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आइए। और जी आग्रह करता हूँ कि सब लोग आइए सही से मतदान करेंगे और इस मतदान को एक अच्छे त्यौहार की तरह मनाकर हम चुनाव अधिकारी के साथ मिलकर इसको संपन्न कराएंगे। और पुनः जो भी कार्यकारिणी बनेगी, जो भी हमारे सदस्य जीत के आए हैं जीत के आएंगे, उनके साथ मिलकर आगे उन कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ कार्य करेंगे और बार के विकास में अपना योगदान देंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ सभी जो मित्र हैं, सभी जो यहाँ अधिवक्ता आए हैं, एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंतर्गत इस चुनाव को संपादित कराने के लिए अपना विशेष योगदान दें और स्वच्छ मन से सब चीज़ों से दूर होकर लोभ लालच छोड़कर इसमें अपना मतदान करें, जिससे कि सही व्यक्तित्व वाला व्यक्ति और जो सही मनसा का व्यक्ति बाहर में चुनाव जीत कर आए और इस बार में विकास कार्य हों, अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य हों, सभी कार्य हों। और इसमें मैं सभी जो बार काउंसिल के जो मेंबर्स जीते हैं, क्योंकि हमारी बार के भी मेंबर्स जीते हैं इसमें अभी वर्तमान में, उनसे भी आग्रह करता हूं कि अपना यहाँ पर जो विकास कार्यों में जो योगदान है उसके लिए पुनः मतदान करें। और इसी के साथ में सभी लोगों को बधाई देता हूं। पांडे जी आपको जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। जी। हमारे साथ देखिए पूर्व छात्र नेता भी यहाँ पर सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। तो कैलाश शाह जी, पूर्व छात्र संघ के आप अध्यक्ष रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के विषय में? चुनाव बढ़िया चुनाव हो रहा है जी। हम तो चाहते हैं कि जी परिवर्तन होना चाहिए जी और सबको मौका मिलना चाहिए जी, क्योंकि 2 साल का चुनाव हो गया है जी। 2 साल में यह है कि जी नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, एक ही आदमी रिपीट नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि अगर अच्छा कार्य कर रहा है कोई नहीं, वो तो ठीक है, अच्छा कार्य तो ठीक है जी। सभी अच्छा कार्य करने के लिए ही आते हैं और जीतते चुनाव में जी। सभी जो अच्छा कार्य नए चेहरे को अवसर मिलना, नए चेहरे को अवसर, और कुछ पुराने अनुभवी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अनुभवी तो अनुभवी हुआ, अनुभवी अगर लगातार अनुभवी जीतेगा तो फिर नए लोग कहाँ से आ जाएंगे? नहीं, कुछ अनुभवी लोग ऐसे हैं कि जिनको बीच में मौका नहीं मिल पाया। हाँ, ये उनको मौका मिलना चाहिए जी, काम करने में। बार में अच्छा काम होना चाहिए जी। सबसे मेन समस्या है पार्किंग की, और पार्किंग की समस्या का समाधान होना चाहिए जी।
क्योंकि आप देख ही रहे हैं गाड़ियाँ किस तरीके से खड़ी हैं। काफ़ी अव्यवस्था देखने को मिली। अव्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं गाड़ियों की वजह से। वैसे तो अव्यवस्थाएँ बढ़िया हैं हमारे बार में जी, सभी लोग एक मिलजुल कर रहते हैं जी, और चुनाव भी बढ़िया होगा ऐसा नहीं है। हाँ, धन्यवाद। चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण बहादुर भाई जी। हाँ जी, तो अब आगे कुछ लोगों से और देखते हैं, उनकी राय शुमारी करते हैं। और भी यहाँ पर हाँ, आप भी वकील हैं जी? क्या सुनना है आपका? अंशुमन सिंह। अंशुमन सिंह जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे, कौन लड़ा है चुनाव? आपका कोई कैंडिडेट है क्या है? नहीं, ऐसा है कैंडिडेट हम सब जो है भाई हैं पहले। हाँ। और कैंडिडेट हमारे सारे जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। हाँ। और जो इस बार का चुनाव हो रहा है ये बहुत ही अच्छा चुनाव हो रहा है। अच्छा, और मैं यहीं अपने सारे जो मेरे साथी विद्वान अधिवक्ता हैं मैं उनसे यही कहूँगा जो भी उनके कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। अच्छा, अरे बंदर भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं आम की पेड़ पे। हाँ, आजकल बंदर हैं, ठीक है जी, बंदर भी हैं आजकल जी। आम का सीजन आ रहा है तो शैतानी तो नहीं करते हैं बंदर? बंदर शैतानी नहीं करते हम लोगों के साथ। बंदरों से भी हमारी थोड़ा सा दांत काट देते हैं, काट देते कभी कभी 4-5 के काट देते। तो ये क्या अधिवक्ता भी तो इंसान ही है। इंसान है, मतलब मैंने कहा कभी ऐसी कोई घटना हुई? ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंदरों से भी हम लोगों की बहुत अच्छी मित्रता है। अच्छा, बंदरों से मित्रता सहयोग देते हैं। ना कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी जी। चलो उन्हें भी चाहिए खून थोड़ा। हाँ ठीक है। और फिर गर्मियों के मौसम में तो बंदर ज़्यादा ही दिखेंगे क्योंकि उनका भी पसंदीदा पशु है। देखिए वो बोली भाषा नहीं समझता, भावनाएं समझता, तो भावनाएं तो हर वो व्यक्ति समझे, व्यक्ति हो चाहे एक छोटा सा जीव भी हो, जिसके अंदर प्राण है वो भावनाएं समझेगा ही समझेगा। जी जी जी। चलिए धन्यवाद। आगे भी कुछ लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी जी, देवभूमि जनहुंकार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? पहले हमारे दर्शकों को पूरा शुभ नाम बताइए। एडवोकेट जितेंद्र बिष्ट। जितेंद्र बिष्ट जी, बिष्ट जी आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी, बस इस चुनाव समर में हम भी उपाध्यक्ष पद पर प्रतिभा कर रहे हैं। चुनावी समर में आप भी? हाँ बस ठीक है, क्योंकि ऐसा ये हमारा कोई प्रथम बार नहीं है। लगातार जब से हम 12 अर्जुन की भूमिका में है, अभिमन्यु की भूमिका? यार हम ना अर्जुन और अभिमन्यु नहीं कह सकते, जैसी भूमिका मिलेगी हम उस भूमिका में चुनाव लड़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हमारा तो अर्जुन की भूमिका है, एक ही लक्ष्य है, एक ही निशाना है। हम कोई चक्री भी नहीं है, हम चक्री में घिरने वाले आदमी निशाना है और जीत ही निशाना है। क्योंकि हमें कोई घेरने की कोशिश, हम ना घिरते हैं ना कोई हमें घेर सकता है, और हम उस चक्री से बाहर निकलना भी जानते हैं। और इस बार चक्री भी इसलिए भी नहीं है ना क्योंकि जो चारों लोग हैं हमारे भाई लोग हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, इसलिए चक्री भी बनने का कोई। कितने कैंडिडेट चुनाव लड़? हमारे उपाध्यक्ष में 2 ही हैं, मैं हैं। भावना से चुनाव बात हमारे तो एक बार रहती है, ये चुनाव जो सिर्फ 28 तारीख तक का है। कल वो भी हम अभी भी भाई हैं, कल एक जना वो जीतेंगे चाहे हम जीतेंगे, भाई हैं। किसी की क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, ये चुनाव है संबंधों का है, जिसको जितने अच्छे मधुर संबंध होंगे, एनालाइज का वकीलों का चुनाव है, क्योंकि एक ये जो चुनाव है बार का है, लोक हित का चुनाव है। कोई यहाँ को ठेके नहीं आ रहे हैं। हमने एडवोकेट के हित में काम करना है, उनके कल्याणकारी योजनाओं पर काम करना है। इसके अलावा कहीं एडवोकेट को कोर्ट भवन के अंदर, बार भवन के अंदर, पर्सनल लाइफ में, सामाजिक लाइफ में कोई अगर दिक्कत आए उसके लिए बार एसोसिएशन उसके साथ खड़ी रहेगी किसी भी कीमत पर। और इस बार का जो चुनाव है, मुझे आशा करता हूं कि सभी लोग, मैं कोई ये चेहरा जो 15 साल से लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रहता हूं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे इस चुनाव में हार का सामना करना पड़े। लोग सबके व्यवहार को जानते हैं, और एनालिस करना वकील से बढ़िया, एडवोकेट से बढ़िया कोई नहीं जानता। इसलिए जो रहेगा भगवान की, इस बार नवरात्रि माता रानी की कृपा भी बहुत बढ़ती है मेरे ऊपर, और ये आगे बढ़ते रहे। चलिए बहुत बढ़िया। मैडम आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे। एक और कैंडिडेट क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इससे पहले 2 साल और 3 वर्षों में जो मैंने पहले वादे किए थे, तो इन वादों को मैं पूरा करने में सफल रहा हूँ। तो मैं अधिवक्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आगे भी काम करूँगा, और मेरे इस कार्यकाल में मैंने बहुत अपनी कार्यकारिणी के साथ मिल के अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर कार्य करवाया। उसके अलावा एक अच्छी कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाई है, और भी कई काम है। एक अच्छी लाइब्रेरी के लिए हमने कार्य किया है। मुद्दा सामने आया कि लोगों के पास काम नहीं, नहीं, काम सही है। यहाँ पर अच्छी अदालतें स्थापित हुई हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर एक कुमाऊं लेवल की 1-2 अदालतों का यहाँ पर स्थापना होनी है, उससे काम बढ़ेगा।
इन 2 सालों में आपको क्या क्या मतलब उपलब्धियाँ रही और आपकी क्या क्या प्राथमिकताएँ रही? मैंने इस कार्यकाल में अच्छे टी-शर्ट सभी अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आज सारे अधिवक्ता यहाँ पर टी-शर्ट के नीचे बैठ के अपने काम को बड़ी सुविधाजनक तरीके से कर रहे हैं। पंखे लगे हुए हैं, वाईफाई पूरा कैंपस वाईफाई भी हो गया है। आगे की प्राथमिकताएं बता दीजिए। आगे मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सी लाइब्रेरी जो मेरा प्राथमिकता है, और इधर जो हमारे 20 चैम्बर्स बने हुए हैं उन 20 चैम्बर्स के ऊपर एक टी-शर्ट निर्माण के लिए हमको सांसद निधि से धनराशि प्राप्त हो चुकी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई उसको जल्दी से जल्दी उसका निर्माण करवा दें। कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये राज्यसभा सांसद माननीय महेंद्र भट्ट जी के सांसद निधि से हमें 5 लाख रुपये प्राप्त हुआ है, और 7.5 लाख रुपये हमें अजय भट्ट जी के माध्यम से दोनों सांसद महोदय से और सांसद विधायक इंजीनियर हम कर पाते हैं, जिससे हमने टेंशन का निर्माण किया। स्थानीय विधायक यस, स्थानीय विधायक महोदय के पास उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ पे एक अच्छे टी-शर्ट का निर्माण। तो ये सारे हमारे कार्यकाल की उपलब्धियाँ हैं जो हमारी एक अच्छी सोच थी, और उसी सोच का आज परिणाम है कि सही हम काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम सब इसको देखता हूँ चलिए ठीक धन्यवाद। सुमन सिंह जी कौन से पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? सभी पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है? मैं तो पूरी उम्मीद करता हूँ, और जैसा मुझे समर्थन मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भरपूर समर्थन मिल रहा है और सीनियर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्या वो वोट पे तब्दील होंगे वो लोग? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन जैसे मेरी उम्मीद है कि पूरा मेरी वहाँ से वो बहुत अच्छी तरह। आपको उम्मीद है? और कितने कैंडिडेट हैं? मेरी वाले 4 कैंडिडेट हैं। 4 कैंडिडेट जी। तो आप पूरे आश्वस्त हैं, और आपकी क्या क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी अगर आप जीतते हैं? आश्वस्त हैं, क्या क्या आपकी प्राथमिकताएँ रहेंगी, क्या काम करेंगे आप? के अधिकारों को लड़ना और न्यायपालिका के बीच में एक माध्यम बनना जी, और बाकी हमारे उसके काउंसिल के द्वारा और उनके द्वारा कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई गई है। मुझे चीज़ मिलती है, मैं ये एक नई योजनाएँ बनाऊँगा और मेडिकल क्लेम के लिए करूँगा, और आकस्मिक घटना पे कुछ राशि मैं जैसा मेरी बात की सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं उनको खड़ी कर लेना अपने बगल में, दो मिनट के लिए खड़ा हो जाना बच्चों को जो थकान ऐसी नहीं है, कुछ थकान की जाती है और यही पर नहीं लगातार चलना पड़ता है और वॉक करनी पड़ती है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ। 5:30 बजे उठ जाता हूँ। कल तो 4 बजे उठ जाएंगे? जी, मुझे भी ऐसा लगता है। नींद तो काफ़ी ठीक तरह से भी गायब है, नींद आई नहीं है, लेकिन थकान शरीर की थकान खत्म करती है, इसलिए थोड़ा सा आराम करना पड़ रहा है। ठीक है मेरे बैग में एक अधिवक्ता हमें और दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम बड़े तेज सवाल क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप सचिव प्रेस के पद पर दावेदार हैं। ये थोड़ा एक महत्वपूर्ण पद भी है और एक बड़ी अच्छा, एक महिला आरक्षक भी पद होता है उपाध्यक्ष का? महिला उपाध्यक्ष में और महिला सदस्य मेरी दावेदारी और कौन कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? सर, चुनाव लड़ने के लिए तो हर पद के जो है विभिन्न दावेदार हैं। हमारी जो पोस्ट है उस पर 2 जन हैं जिस पर मैं अपनी दावेदारी करूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि जिस उम्मीद और जिन निगाहों से लोग मुझे चाह रहे हैं कि जिस पद पे ये पद का न्याय करें, तो मैं ज़रूर उन उम्मीदों पर खड़ा करूँगा और किसी भी जो नज़र को निराश नहीं करूँगा। सोनवाल जी पद के साथ न्याय करने की बात कर रहे हैं, आपके कहना? सोनवाल जी बहुत ही युवा और आप यहीं तक सीमित नहीं है, ये समाज के हर मोर्चे पर सॉरी दृढ़ता से खड़े रहते हैं। हमारा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ता है।
ये आपका राहुल सोराड़ी। चलिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे, चलिए आगे का रुख करते हैं और देखते हैं आगे कुछ लोग हमें मिले और आगे कुछ चलते चलते बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, तो कोई आपके कैंडिडेट हैं? आप क्या कैंडिडेट? सारे ही कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट हैं। हाँ, सब अपनी अपनी जगह पे जो है, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। हाँ 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 जी। अच्छा, क्या कैसे देखना है आप इस चुनाव को? कल क्या है? देखिए, तो जो बार एसोसिएशन के एग्जाम वो हैं, तो उसके लिए अब देखो कि सब सारे कैंडिडेट अच्छे ही खड़े हैं, है ना, जिस भी हिसाब से होगा। हाँ 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 जी, हाँ। चलिए ठीक है, तो आगे भी कुछ लोगों से जानते हैं कि कुछ लोग की राय जानते हैं। आगे हमें ये दिखाई दे रहे हैं, बड़े मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अच्छा, आप व्यस्त लग रहे हैं, चलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भी हमें कुछ अधिवक्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अब देखते हैं, अधिवक्ताओं की संख्या थोड़ा कम दिखाई दे रही है। दरअसल लोग बहुत, कुछ कैंटीन में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैंटीन में थोड़ा कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अहमद। जावेद भाई क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है किस बारे में? चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में बताओ। चुनाव बढ़िया है, ठीक है, सब लोग लगे हैं, सारे प्रत्याशी। अच्छा, कल चुनाव का दिन है, तो सुबह से ही चुनाव की सरगर्मियाँ तो चल ही रही हैं। चल रही हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं सब लोग आपस में। सब कुछ लग रहा है आपको? जी बताइए, क्या कैंडिडेट जीत रहा है? कुछ ना कुछ आपके दिल में है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दिल में। कौन कैंडिडेट है आपका? हमारे कैंडिडेट हैं, सभी हैं, अभी सभी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब चुनाव का मामला है। हाँ। और सारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। हाँ। और हम भी यही चाहते हैं कि वही आगे बढ़ के आए। हाँ। जो वकीलों के हित के लिए बात करे। हाँ। हाँ। अच्छा प्रयास करे आगे हम लोगों के लिए। हाँ, बस इतना ही है, बाकी अभी जो गोपनीय रहेंगी सारी बातें। हाँ, जी। किसी का नाम बोलना। एक वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ से जुड़ गए। हाँ। चाचा जी, कल चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है, कल चुनाव जो बार तो कल चुनाव सुबह 9 बजे से चुनाव होगा, 3 बजे तक चुनाव होगा। मतगणना 3 बजे तक 3:30 से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना शुरू होगी बिल्कुल। और बिल्कुल अच्छा, आप चुनाव अधिकारी भी हैं। हाँ। अरे वाह, आपका शुभ नाम जानना चाहिए? आनंद पांडे। आनंद पांडे जी, तो आप तो चुनाव अधिकारी हैं, अब आप इसलिए कुछ नहीं कह सकते? नहीं, चुनाव के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्या चल रहा हमें पता भी नहीं है। जी। हम बस ये है कि जो चुनावी तैयारियां क्या, इस बारे में तो कह सकते हैं? बिल्कुल, तैयारियां हमारी पूरी हैं। पूरी तैयारी है। एआईबी की लिस्ट आज शाम को हाईकोर्ट से आ जाएगी। उसी हिसाब से टिक जो इसकी लिस्ट आ जाएगी, कहा आपने? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जी, जो पास किया होगा वो वोट देगा। अच्छा, जिस पास नहीं होगा वोट नहीं देगा। अच्छा, जो पास नहीं होगा वोट नहीं देगा, ये आपने नई बात कही। बिल्कुल नई बात क्या नहीं है, बार में रजिस्टर्ड है वो सारे वोट नहीं, बार में हर कोई बिना एआईबी के वाले भी हैं, तो जिन्हें एबीआई उनको हम छाटेंगे ना। अच्छा, कौन है कौन नहीं है? वोट केवल एक, क्या बताया आपने? एबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है। जी। लॉ करने के बाद उसके बाद अगर उसने उस टेस्ट को पास किया है तो अच्छा, टेस्ट को पास करने वाला ही वोटर है। जी, आपने बहुत बड़ी बात बताई। हाँ, और कोई वोटर नहीं हो सकता जिसने एबीआई कंप्लीट नहीं किया। 2011 के बाद के जितने भी हैं उन्होंने एबीआई कंप्लीट किया होगा तभी वोट दे सकते। जी। आप बहुत बड़ी आ गई हैं, बताइए। पैरामिलिट्रीज की 500 कंपनियां आ गई हैं, वो बताया नहीं आपने अभी। पैरामिलिट्रीज की कंपनी आ गई है? सुरक्षा। अच्छा, आप बताइए। जी हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस ये चुनाव के बारे में कहना चाह रहे हैं। जैसे आपने एक नई बात बताई कि वो मतलब कि वो जो लोग वहाँ जो लोग पास हैं, क्या बताया इन्होंने ये बताया है, वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है टेम्परेरी 2 साल के लिए। उस 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक परीक्षा होती है, वो पास करनी होती है, तब उसको जो है स्थायी रूप से एडवोकेट का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको लगता है? मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा लोगों ने। नहीं, आधे तो नहीं होंगे, क्योंकि पुराने 2000 जो रिसेंट अभी एआईबी का जो एग्ज़ाम 25 और 24 में हुआ है, या 23 तक के एग्ज़ाम के भी लोग पहले भी था नियम? पहले से थे। अच्छा, ये पहले से ही है, तो वो यहाँ बार के सदस्य तो बन जाते हैं, बार की मेंबरशिप तो वो ले लेते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आधार पर। लेकिन वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब तक परमानेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उनको जो है यहाँ पर वोटिंग राइटिंग नहीं होगा। खाली बार का सदस्य बनने से काम? हाँ, केवल नहीं, उसको एडवोकेट से के पूरे बेनिफिट नहीं होते हैं। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सर ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ज़्यादा शेष नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से उनकी राय जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या कहना चाहिए? नमस्कार। हाँ, जैसे कि आप जैसे कि आपको पता ही होगा, कल चुनाव है। वोटिंग होनी है। हाँ। मेरा तो यह कहना है, लगता है
हाँ हाँ ठप्पा ही लगेगा। बेसिकली मेरा ये कहना है कि हमारे अधिवक्ताओं हित की और जो सबसे बड़ी बात है और सबसे गंभीर बात है जी ये है कि अधिवक्ता जो है, अधिवक्ता का जो पेशा है, इसकी गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाए। ये सबसे बड़ी बात है। अधिवक्ता का जो गरिमा है, गरिमामय पेशा है, उसकी जो वैल्यू है। क्या गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा? मतलब आप इस गरिमा का ध्यान रखने का काम सबका है, सारे अधिवक्ताओं का है। और मैं ये देखता हूँ कि देखता क्या हूँ, वो दिखता भी है कि लोग बाग थोड़ा सा कानून का थोड़ा जानकार अगर हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप को मतलब जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक के बीच में, उस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। और जो अधिवक्ताओं के हित से जो संबंधित जो मामले हैं, तो आपने आचरण वाली बात बताई कि ऐसा आचरण होना जी बिल्कुल। वो उसका ध्यान कौन रखेगा? हम ही जो हमारे जो कैंडिडेट जो हम जिनको है रिप्रेजेंटेट कर जाएंगे, रिप्रेजेंटेट करके ले जाएंगे, उनको ये मुद्दा आगे इस बीच में रखना भी है, उसी पे मुद्दे पे चुनाव लड़ें, है कि नहीं? मेन चीज़ ये है। अब ये है कि दाएं बाएं की बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। जो अधिवक्ताओं के हित के लिए हो और अधिवक्ता के लिए और न्यायिक के लिए जो जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे चालान वालान भी हैं, जो चालान यहाँ नहीं आते सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। तो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है और उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए और उस मुद्दे पे ही वोट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। दाएं बाएं की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस पर सीधे मुद्दे पर आइए। देखिए, कल हल्द्वानी बार एसोसिएशन का चुनाव है। समस्त प्रत्याशियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हल्द्वानी की बार की संख्या 1320 के लगभग है। और यदि जो पास आउट हो कोई एक एग्ज़ाम होता है उसके बाद ही वो वोट कर पाएंगे। जी निश्चित रूप से समस्त अधिवक्ताओं ने लगभग 90% अधिवक्ताओं ने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अच्छा। जो कि अनिवार्य होती है। और जो व्यक्ति ने उत्तीर्ण, इसका रुद्रपुर में होता है और अन्य कई केंद्र भी होते हैं। और जिसने परीक्षा उत्तीर्ण करी है वो अपने साथ प्रमाण पत्र लेकर आएगा और कल अपना मत का प्रयोग करेगा। मैं सभी कैंडिडेट को बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। तो आगे कुछ चुनाव का यहाँ क्या माहौल है? ये रास्ते किधर से इधर से अच्छा, इसके ऊपर टेंट तो सुबह मतदान की व्यवस्था के तहत लगाई गई है। तो देखिए इस तरीके की तैयारी यहाँ पर जब बार की है, चुनाव होना है, उधर ये मतदान होना है, वहाँ पहुँच इस रंग का मतलब इस पेटी में न डालें। देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। हल्द्वानी बार एसोसिएशन हल्द्वानी आपका हार्दिक स्वागत। वाह, बड़ी व्यवस्था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट का पूरा वो भी है, मतगणना अभिकर्ता भी यहाँ पर एक हुए हैं, उनका सब फोटो समेत सारा ब्यौरा यहाँ पर है। हल्द्वानी बार कार्यकारिणी का चुनाव 2026-27 का ये इसमें जो है टोटल हमारे यहाँ तकरीबन 1324 आता हमारे यहाँ स्टार्ट। हाँ, एक जिन्होंने एग्जाम पास किया वही, हाँ वही कहा रहा हूँ, जिसमें 280 तकरीबन महिलाएँ हैं और एक अब इसमें हमने एक कंडीशन, इसमें मैंडेटरी कंडीशन है कि जो भी बार का हमारा सदस्य AIB क्लियर हुआ, ये AIB की शर्त पहले भी थी या इसी बार हुई? हाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें गाइडलाइंस दी है कि जो AIB क्लियर होगा वही कितने लोग क्लियर है तो पता लगा। एक्चुअल में क्या है कि कुछ लोगों ने अभी 2026 में पास आउट किया है, कुछ लोगों का अभी डाटा नहीं है, तो कल कितने बजे तक आ जाएगा? वो डाटा हमारे पास नहीं आएगा, वो मतदाता ही अपने पास का रिजल्ट लेके यहाँ पर आएंगे, हाँ तभी वो मतदान करेंगे। सुनील कुमार जी क्या कहना चाहिए? आपने कार्ड बना दिया लोकेश राज चौधरी जी का।
तो आप किनके कार्ड बना रहे हैं? ये है जो हमारे मतगणना अभी चल रहा है। जो हमारे कैंडिडेट हैं, कैंडिडेटों की जो अधिवक्ता एजेंट वो यहाँ पर आएंगे। एक कैंडिडेट का एक एजेंट होगा, तो मतदान के समय एक कैंडिडेट को एक ही एजेंट मिलेगा। एक ही एजेंट मिलेगा, तो मतदान के समय और काउंटिंग के समय यहाँ बैठेंगे, ठीक हो गया, ताकि धांधे ना हो, ताकि धांधे ना हो सकते। और तो एक कैंडिडेट आप कहना चाहेंगे? तो मैं इधर आ जाऊँ, अंदर आ जाऊँ। इसमें आप हम ये रस्सी पास करके आते हैं। चुनाव संपन्न कराने की टीम हम लोग हैं और पूरी बता बहुत बढ़िया तरीके। हाँ, वो तो आसान है, जो सिस्टम बना रखा है, जो नया होता है वो आपको परीक्षा पास कभी कभी रुकता है, इसलिए वो परीक्षा पास की है। जो भी मतदाता है पहले नीचे जो है सारे आई कार्ड और सीओपी नंबर चेक होगा, उसके बाद ही वो मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा। चलने फिर कब आएंगे? तो आप देख रहे हैं कि बड़े जो 454 में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं और सब आप देख सकते हैं कि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर मतपेटी भी है और बाहर हमारे यहाँ पर संख्या भी ऐसी है जैसे वोटिंग करते हैं कि मतदान गुप्त होता है। तो ये सब यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमको देखने को मिल रही है। तो कल चुनाव होगा, कल देखना होगा कि किसका जो जीत का दावा कर रहे हैं उनका दावा कितना मजबूत है, तो कल देखने को मिलेगा। इसलिए रिजल्ट आ जाएगा। कल मध्य रात्रि तक रिजल्ट आने की संभावना लगभग 12-1 बजे तक रात्रि में, क्योंकि 3 बजे तक चुनाव है, तो 3:30 बजे तक काउंटिंग होगी। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए।